स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा यमुना नदी के बारे में काफी चर्चा हुई है। स्पेशली जो दिल्ली के अंदर चुनाव था उसमें यमुना का जो मुद्दा है वो काफी जोर शोर से आपने देखा होगा। स्पेशली आपने देखा होगा कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया था डायरेक्टली हरियाणा के ऊपर कि वो लोग पॉइजन मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। खैर जो भी है, जरूरी हमारे लिए है कि यमुना को लेकर अब क्या हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के VK सक्सेना, उनके अंडर में यमुना की जो सफाई का काम है वो यहां पर जोर शोर से स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का प्लान क्या है। ध्यान रखिएगा, अभी बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उनके अंडर में जो पूरा काम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसके अंदर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहां पर कितना समय लगेगा इसको करने में, साथ ही साथ कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके द्वारा, ताकि जो पूरा यमुना का सफाई है किया जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर संडे से ही अगर आप देखिए जो पिक्चर्स सामने आ रहे थे, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उनको नदी में उतारा गया है। स्पेशली आप देख सकते हो जैसे ट्रैश स्कीमर्स हो गए, वीड हार्वेस्टर्स हो गए, ड्रेज यूटिलिटी यूनिट्स हो गया। जैसे ट्रैश स्कीमर्स की जब हम बात करते हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो यही आपका ट्रैश स्कीमर्स। इसमें जो नदी में बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह रहता है, जो तैरता रहता है, उसको हटाने की कोशिश की जाती है। फिर इसके अलावा जो वीड हार्वेस्टर्स है, मतलब नदी के आसपास किनारे यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा वीड वगैरह उग जाते हैं, तो उसको हटाने की कोशिश की जाती है इस मशीन से। फिर इसके अलावा ड्रेज यूटिलिटी यूनिट्स का मतलब होता है कि जो मिट्टी वगैरह जमा हो जाता है नदी में, जिसकी वजह से नदी का जो फ्लो है उसमें प्रॉब्लम आता है, तो उसको हटाने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर मशीन के माध्यम से। तो संडे से ही यहाँ पर यमुना नदी पर इस तरह के मशीन्स लगातार दिख रहे थे। सरकार इंडिकेट कर रही थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ये बताया जा रहा था कि यमुना की सफाई का जो काम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और ये एक्शन तब लिया गया है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जो LG हैं VK सक्सेना और जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली हैं उनके द्वारा एक मीटिंग किया गया था। और इस मीटिंग में यहां पर डायरेक्शन दिया गया कि इमीडिएट बेसिस पर यमुना नदी का जो सफाई है वो स्टार्ट किया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे किया जाएगा, प्लान क्या है। मैं आपको बता दूं, जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसके अंदर बोला गया है 4 pronged स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। वो 4 चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला बोला गया है कि यहां पर ये जो मशीन है, जैसे ट्रैश, गार्बेज, सिल्ट, इस तरह से रिलेटेड जो मशीनें हैं उसका इस्तेमाल इमीडिएट बेसिस पर किया जाएगा, ताकि जितना भी कचरा है पहले उसको यहां से निकाला जाए। मतलब जो कचरा यहां पर देख सकते हैं हम, उसको पहले निकाला जाएगा। ये पहला स्टेप होगा। फिर साइमल्टेनियसली दूसरा स्टेप स्टार्ट किया जाएगा, और वो है दिल्ली के अंदर जितने भी ड्रेन है, स्पेशली जो नजफगढ़ ड्रेन हो गया। बेसिकली यहां पर जो नाला होता है ना, दिल्ली में अगर आप देखोगे पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, जैसे ये नजफगढ़ एरिया है, वहां से जो पूरा ड्रेन बहता हुआ अल्टीमेटली यमुना नदी में जाकर ये बहता है, राइट। तो जो ड्रेन है, नाला है, उसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा आसपास के जो सप्लीमेंट्री ड्रेन हो गए, जितने भी मेजर ड्रेन हैं, उसका क्लीनिंग का ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो ये दूसरा प्लान है, ये जल्द से जल्द इसको स्टार्ट होगा। फिर तीसरा यहां पर जो स्टेप है उसमें बताया जा रहा है कि जो इस समय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं दिल्ली के अंदर, उसकी जितनी भी कैपेसिटी है उसको इमीडिएट बेसिस पर मेंटेन किया जाए। देखो क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप देखोगे, यहां पर जितना भी पानी बहकर जाता है यमुना नदी में, दिल्ली में जितना भी कचरे से रिलेटेड पानी है वो यमुना नदी में जाता है, तो वो डायरेक्टली यमुना नदी में नहीं गिरना चाहिए। दिल्ली के अलग अलग एरिया में अगर आप देखोगे रेड कलर में, ये आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। तो वहां पर वो पानी का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा जो पोल्यूटेड वाटर है वो नदी में ना जाए। क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा पोल्यूटेड वाटर ही नदी में डाल दोगे तो यमुना नदी तो कभी साफ हो ही नहीं पाएगी। तो तीसरा यहां पर यही है कि जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसको मेंटेन किया जाए, वहां से पानी सफाई होके तभी वो यमुना नदी में जाए। फिर चौथा यहां पर जो स्टेप होगा वो ये है कि और भी नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी भी दिल्ली में बहुत सारा जो पानी है, गंदा पानी है, वो अल्टीमेटली यमुना में जाकर गिरता है। क्यों? क्योंकि
कैपेसिटी नहीं है, आप उसको ट्रीट ही नहीं कर सकते। यहां पर नया प्लांट बनाना पड़ेगा, तो लगभग 400 मिलियन गैलन्स जो वाटर है वो अल्टीमेटली पानी जो है आपका यमुना नदी में जाकर गिर जाता है, कचरे वाला पानी। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए नए वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, ये चौथा स्टेप होगा। तो ये चारों स्टेप मिलाकर सरकार का ऐसा कहना है, एलजी का ऐसा कहना है कि यहां पर हम यमुना नदी को साफ कर पाएंगे अगले 3 सालों में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो टाइमलाइन सेट किया गया है वो है अगले 3 साल के अंदर यमुना नदी साफ हो जाएगी। और इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कोऑर्डिनेशन रखना, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, क्या वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे कि नहीं। तो एलजी का ये कहना है कि यहां पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली जल बोर्ड हो गया, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गया, एमसीडी हो गया। आप देखो, अगेन ध्यान रखिएगा, आप एमसीडी अभी इस समय आम आदमी पार्टी के अंदर में है, तो देखना होगा कि यहाँ पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है कि नहीं। क्योंकि जब दिल्ली के अंदर आपकी सरकार थी तो आपने देखा अक्सर यहाँ पर दिल्ली सरकार और सेंटर के बीच में मतभेद होते रहते थे, एलजी और आपके बीच में मतभेद होते रहते थे। तो अगेन देखना होगा कि एमसीडी के साथ कोऑर्डिनेशन हो पाता है कि नहीं, या फिर वही रवैया होगा, या फिर इसके अलावा पीडब्ल्यूडी हो गया। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स एंड साथ ही साथ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और इसकी जिम्मेदारी ली है एलजी ऑफिस ने। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करेंगे, बिना कोऑर्डिनेशन की चीजें नहीं हो सकती है। अब इसके साथ साथ वीकली बेसिस पर इसको मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या प्रॉपर क्लीनिंग प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। ये जो चारों स्टेप मैंने आपको बताए थे, तो उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से की जाए। फिर इसके अलावा बोला गया है कि जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यहां पर दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना गंदा पानी डिस्चार्ज ना करें ड्रेन में। क्या होता है ना कि चाहे कपड़े से रिलेटेड फैक्ट्री है, चाहे वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जितना भी गंदा पानी जमा होता है वो लोग डायरेक्टली ड्रेन में बहा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपलसरी उनको अपने एरिया में, इंडस्ट्री के एरिया में यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा, मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि जो भी गंदा पानी वो जनरेट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट प्लांट होकर ही यहाँ पर पानी ड्रेन में जाए। क्योंकि अगर वो नहीं होगा, अगर इंडिविजुअल बेसिस पर ना किया जाए, तो अगेन यमुना नदी कभी साफ नहीं हो सकती है। तो इसके लिए जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करें कि गंदा पानी इंडस्ट्रीज का ड्रेन में ना जाए। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। वैसे तो यमुना नदी को लेकर काफी वर्षों से चर्चा हो रही है कि यमुना नदी के लिए हम ये करना चाह रहे हैं, ये सफाई होनी चाहिए। लेकिन 2023 में काफी सीरियस एफर्ट लगाया गया था ताकि यमुना नदी को साफ किया जाए। और वो क्या था, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी, उन्होंने यहां पर एक कमिटी का गठन किया था, एक हाई लेवल कमिटी का, और उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे एलजी साहब, वीके सक्सेना साहब, कि उनके अंडर में ये हाई लेवल कमेटी होगी और उनकी जिम्मेदारी होगी कि नदी में जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए और जो भी स्टेप लेना है उसके क्लीनिंग के लिए वो यहां पर किया जाए। और इसी को देखते हुए यहां पर जो कमेटी है उन्होंने ऑर्डर किया था कि दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो कोई भी गंदा पानी ड्रेन में डिस्चार्ज नहीं करेंगे, पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि एनजीटी ने कह दिया कि चेयरमैन कौन होंगे, एलजी सक्सेना साहब होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2023 में, आप सबको पता है। तो उन्होंने इसको लेकर ऑब्जेक्ट कर दिया और कहा कि यहां पर हमारी मीटिंग हुई है 5 बार हाई लेवल कमेटी में, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि इस तरह का जो पूरा काम होता है उसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली सरकार की होनी चाहिए। और सरकार क्योंकि आम आदमी पार्टी की है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो हाई लेवल कमेटी में कैसे एलजी साहब यहां पर इसके चेयरपर्सन हो सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में पूरा मुद्दा चला गया एंड अल्टीमेटली क्या होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एनजीटी के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। और इसकी वजह से अल्टीमेटली हुआ क्या कि यमुना का जो रिस्टोरेशन है, जो क्लीनिंग का प्रोसेस है, वो रुक जाता है। और अल्टीमेटली इस साल के शुरुआत में आपने देखा ही होगा किस तरह से जो पूरा राजनीति है यमुना के गंदगी को लेकर वो यहां पर चालू हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर बीजेपी की सरकार आ गई है। आप सबको पता है 48 सीट्स मिले हैं 70 में से बीजेपी को। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में सबसे पहला ही पॉइंट रखा था कि 3 साल में हम यमुना नदी साफ कर देंगे। वैसे तो बहुत सारे यहां पर प्रॉमिस किए हैं, स्पेशली जिस प्रकार से सब्सिडीज हो गया, डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, और उससे पैसे वगैरह कहां से आएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर यमुना नदी को लेकर जिस प्रकार से बोला गया हर एक पार्टी के द्वारा, तो देखना होगा कि क्या वो सफाई
कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी अब आ गई। खुद नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के दौरान यहाँ पर कहा था कि यमुना जी की जो सफाई की जिम्मेदारी है वो बीजेपी लेगी और हम इसको किसी भी हाल में साफ करके रहेंगे। अभी रिसेंटली 13 फरवरी को भी जो यूनियन मिनिस्टर हैं हर्ष मल्होत्रा, उन्होंने भी वापस इस चीज़ को दोहराया कि हमें बहुत सारे काम करने हैं, दिल्ली में आयुष्मान भारत इंप्लीमेंट करना है, जो गार्बेज का ढेर है, पूरा का पूरा पहाड़ है गार्बेज का, उसको हम हटाएंगे और यमुना नदी को साफ करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी दिल्ली के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर, मतलब कि जो बीजेपी की तरफ से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किए गए हैं और अल्टीमेटली बताया भी जा रहा है कि 19 फरवरी को यहाँ पर जो एमएलएस का पूरा मीटिंग है, जो 48 एमएलएस जीते हैं उनकी मीटिंग होगी और उसके अंदर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन नए चीफ मिनिस्टर होंगे। और अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है, सेंटर में यहाँ पर जो बीजेपी है उनकी तरफ से भी परमिशन लिया जाएगा, उनकी लास्ट मुहर लगेगी। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यमुना को लेकर कल से ये जो चर्चा हो रही थी, खबरें आ रही थी कि क्लीन अप स्टार्ट हो गया है, उसके पीछे का कारण क्या है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यमुना नदी का इनमें से कौन सी जो नदी है वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, विच इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।